हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। एक्चुअली ना, आज का जो टॉपिक वो रहने वाला था कि मैं मतलब वीकली रीडिंग करूं, बट मुझे ऐसा लगा कि मैं मंडे को भी कर सकती हूँ, या जब भी आपको मिलेगा ट्यूसडे को भी कर सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो जानने की ज़रूरत है वो हमारे कर्मा के बारे में जानने की ज़रूरत है। इट्स अ कर्मा रीडिंग। कर्मा रीडिंग मतलब हम ये जानने वाले हैं कि आपके कर्म कैसे हैं अभी, और उसके हिसाब से आपको कैसा फल मिलने वाला है। आपके पूर्व जन्म के कौन से ऐसे कर्मा है जो आप अभी महसूस कर रहे हो। गुड कर्माज और बैड कर्माज मुझे नहीं पता, जो भी दिखेंगे वो बताऊंगी। और उस पे उस अगर वो अच्छे हैं तो उसको एन्जॉय करना, अगर वो बुरे हैं तो उसको कम करने के लिए क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये मैं ज़रूर बताऊंगी। पहले मैं सोच रही थी कि पिक अ कार्ड रीडिंग करूं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे पर्सन्स है, जो मेरे फैमिली है, वो जो भी इस वीडियो को देखेगा, ये वीडियो उसके लिए है। मतलब जिसके लिए ये मैसेज ज़रूरी है, ये वीडियो उसके तरफ डेफिनेटली पहुंच जाएगा। सो मुझे लगता है हम कलेक्टिव ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपका अभी आप कौन से कर्मा की स्टेज पर हो, आपका कर्मा कैसा है अभी। आप अभी आपका अभी का कर्मा कैसा है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा है आपका कर्मा। आप किस तरह के कर्म कर रहे हो, अच्छे हैं, बुरे हैं, ठीक है, नॉट ओके है, मतलब जो भी रहेगा मैं आपको फ्रैंकली बताऊंगी। और इसमें मैं भी आती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आई एम 100% प्योर। सबसे ज़्यादा आई थिंक बुरी चीज़ें मैंने की होगी लाइफ में, तब जाके सुधरते हम, यू नो। सिक्स्थ चक्रा आर्केंजल गैब्रियल ने मेट्रेटॉन, सॉरी। आपके ना मेरे मन में एक ही अभी एक मैं बोलने वाली थी कि आपका थर्ड आई चक्रा मतलब बैलेंस है, बट मेरे मन में एक ही एकदम से ख्याल आया कि आप लोग शिव भक्त हो सकते हो पता नहीं, क्योंकि थर्ड आई चक्रा शिव जी को ही डिनोट करते हैं। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी थर्ड आई जो है वो बहुत एक्टिव है, बैलेंस्ड है, जिसकी वजह से एक्टिव हमेशा ही रहती है, बट बैलेंस्ड है, जिसकी वजह से कुछ होने से पहले आपको उस बारे में समझ आती है। आप समझने लगते हो कि कुछ तो मेरे लाइफ में चेंज हो रहा है, इन अ गुड वे और बैड वे। वो नहीं समझता होगा, या पता नहीं, आपके इंट्यूशन के ऊपर है कि कुछ तो अच्छा होने वाला है या कुछ तो बुरा होने वाला है। ये आपको समझ में पहले से ही आ जाता है। तो यस, आप साइकिक हो, आप इंट्यूटिव हो, आप स्पिरिचुअल पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हो। आप बोलोगे अरे हम तो दीदी पूजा पाठ नहीं करते, कुछ नहीं करते। कोई बात नहीं, हर एक इंसान किसी ना किसी एनर्जी से जुड़ा हुआ होता है। हर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल होता है। कोई 2% हो सकता है, कोई 100% हो सकता है। तो बस यही एक चीज़ है कि हमको नहीं पता होता है कि हम स्पिरिचुअल है, लेकिन हम हमेशा ही भगवान से कनेक्टेड ही है ना, हम उनका ही पार्ट है। अहम ब्रह्मासी, हम इस ब्रह्मांड की एक खूबसूरत क्रिएटिविटी है, राइट। फिफ्थ चक्रा आर्केंजल गैब्रियल। ओके, आपके कर्मा अभी मुझे क्या दिखाई दे रहा है, आप बहुत ज़्यादा वोकल हो। ओके, आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, जो कि अच्छी बात है। मैं उसको रिलेटेड और भी कार्ड्स लेने वाली हूँ, बट अभी जो दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। मुझे ये दिखाई दे रहा है अभी कि मोस्ट ऑफ आप किस तरह से बात करते हो ना, उससे आपका कर्मा गुड या बैड होता है।
अब आपकी बातों का असर लोगों पे बहुत जल्दी होता है। आपका थ्रोट चक्रा बहुत ही खूबसूरत तरीके से बैलेंस्ड है। एक्टिव तो ऑलरेडी होता है क्योंकि हम बात तो कर ही रहे हैं ना। क्योंकि उसके बाद है थिंकिंग वूमन। तो मुझे लगता है बहुत लोग सोच समझकर बात करते हैं और कुछ लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, जिसकी वजह से या तो डिले होता है या तो आप अच्छा डिसीजन लेते हो। अभी जैसे मैंने कहा कि कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करके देखने वाले हैं। एक्चुअली जो मुझे सरफेस लेवल पे दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद हम थोड़ा सा डीप जाएंगे। मुझे यहाँ चक्रास की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। और उसके बाद है सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, यानी आपका क्रिएटिव माइंडसेट बहुत है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में थोड़ा सा अगर इशू हो रहा होगा, वो भी एक हो सकता है। प्रेगनेंसी को कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम हो रही होगी। कुछ लोग सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा, या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे चाहिए ही नहीं, यू नो, ऐसे मुझे दिख रहा है। हम देखते हैं ऑल, मतलब एक्चुअली ये कार्ड मुझे डिनोट करता है कि आप पास्ट लाइफ कर्मों से जूझ रहे हो, अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। तो पास्ट कर्मों से आप अभी अपने लाइफ में गुजर रहे हो, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा दुखी भी रहते हो, आप बहुत ब्रोकन हो, आपका हार्ट बहुत बार ब्रेक हुआ है। रिलेशनशिप वाइज आपका हार्ट बहुत ज़्यादा ब्रेक हुआ है। और अभी मुझे ये तीनों कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं कि आपको रिलेशनशिप में ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। अगर अभी तक मिली नहीं है तो डेफिनेटली आपको रिलेशनशिप में ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। 9 का कार्ड है, 9 और 6, 69 96। अगर आपको नंबर दिख रहे होंगे तो ये आप लोगों के लिए है कि आपके रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। डोर टू रोमांस, मैन होल्डिंग अ हार्ट, मतलब अगर आप फीमेल हो तो आपके लिए मेल है, अगर आप मेल हो तो आपके लिए फीमेल है। डेफिनेटली आपका ब्रोकन हार्ट जुड़ने वाला है। आपकी लव लाइफ में अब आप ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। तो आपके मतलब इसमें अभी करंट कर्मा में पास्ट लाइफ के कर्मास को आप काट रहे हो, बट रिलेशनशिप वाइज लव रिलेटेड जो भी कर्मास थे वो आपके ख़त्म हो रहे हैं, और इसी वजह से आपके लिए रोमांस के डोर ओपन हो रहे हैं। तो यस, शायद इसी वजह से आपका सेक्रल चक्र एक्टिवेशन, मतलब हाइपर एक्टिवेट होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो इन कार्ड्स को मैं थोड़ा क्लैरिफाई करती हूँ, जिससे मैं आपको, जस्ट अ मिनट, कार्ड्स को अगर क्लैरिफाई करेंगे तो डेफिनेटली हमको इसकी एक्चुअल सिचुएशन समझ में आएंगी। सो देखते हैं कि ये थ्रोट चक्रा क्यों है। ओके ओके ओके, थिंकिंग वूमन, ओके, सेक्रल चक्र, मैंने जो मैसेज दिए हैं वही मैसेज मुझे रिपीट हो रहे हैं, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी। माय गॉड, मतलब कार्ड्स भी इस तरह से आते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊं। यस, आपके कर्मों की वजह से ना अभी आप बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कोई भी नहीं है जो आपसे प्योर प्यार कर सके। ये जो कार्ड आया था, शिट शिट शिट, जस्ट अ सेकंड प्लीज़। ओके, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। हाँ, मैं थोड़ा ऐसा बैठती हूँ। ओके, जैसे हम बात कर रहे थे कि आपके कम्युनिकेशन से, आपकी बातों से लोग हील होते हैं, और साथ ही साथ कुछ लोगों को पेन भी मिलता है।
तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जब अग्रेशन में आते हो तो लोगों को आप हर्ट करते हो और उसका कर्मा भी आपको पेन में मिलता है। और बहुत बार आप लोगों को हील करते हो और इसका कर्मा भी आपको मिलता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक परफेक्ट बैलेंस है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हो तभी आप कुछ गलत बोलते हो, बट उसकी सज़ा आपको डेफिनेटली ऑन द स्पॉट मिलती है, क्योंकि आपका शनि जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव ग्रह है आपकी कुंडली में, या उनकी खास कृपा है आपके ऊपर, तो वो आपको गलती करने से रोकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। क्योंकि शनिदेव ही है जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा अच्छे से बनाकर हमको जस्टिस देते हैं। तो आप लोग जस्टिस प्रिय हो सकते हो, और मुझे ऐसा लगता है कि यश शनिदेव जी की कृपा है आपके ऊपर। वो गलत अगर आप करोगे ना, आपको इमीडिएट सज़ा मिलेगी, और अगर अच्छा करोगे तो जब आपको ज़रूरत हो तब आपकी सारी ज़रूरतें कहीं से भी अरेंज हो जाएगी। अगर ये सिचुएशन आपसे रिलेट कर रही है तो ये आपके कर्मों की, प्रेजेंट कर्मों की वजह से ही है। उसके बाद है द थिंकिंग वूमन, जो हमने देखा। ओके, कार्ड्स नहीं आ रहे थे हाथ में, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए देखो मेरे पास कौन से कार्ड्स हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन कार्ड बताता है कर्मों का लेखा जोखा। ये हमारे कर्म है जो घूम फिर के हमारे पास आते हैं। तो ये कार्ड वही बता रहा है कि आप जिस तरह से एक्शन लेते हो ना, उसी तरह से कर्मा रिफ्लेक्ट होकर आपको उसके रिटर्न्स मिल रहे हैं। अगर आपने सही एक्शन ली तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत अच्छी होती है, कुछ न्यू बिगिनिंग्स आपके लाइफ में होती है। बट अगर आपने गलत डिसीजन लिया या गलत चीज़ों के ऊपर हट करने लगे तो आपके लाइफ में भी आपको उसके रेपोक्रेशंस देखने पड़ते हैं। अगेन इमीडिएट एक्टिविटी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपके ऊपर शनिदेव की कृपा है। इसके लिए अगर आप गलत करोगे तो इमीडिएट सज़ा आपको मिलती ही है। सो यस, इसलिए आपको बोला जा रहा है सोच समझकर बात करिए, जवाब दीजिए, क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा बहुत एक्टिव है, सिक्स्थ चक्रा, थर्ड आई चक्रा भी बहुत एक्टिव है। एक्टिव मतलब यार बैलेंस्ड है, ऐसे बोलूँगी मैं। सेक्रल चक्र की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि पास्ट लाइफ के कर्मों का फल होता है, तो यस, आप अपने मून कार्ड इज द कार्ड जहां आपके पास्ट कर्मों की बात होती है। अगेन आपके कर्मों की सज़ा आपको मिल रही है और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो। तो अगर आपकी हेल्थ इश्यूज हो रही है या आपको किसी भी चीज़ में स्टेबल नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो आपके पास्ट लाइफ की कर्मों की वजह से। सो मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए अक्टूबर के मंथ से ये सिचुएशन चेंज हो रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे मार्च से ये एनर्जी चेंज होते हुए दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में चीज़ें चेंज होंगी, हैप्पीनेस की तरफ जाओगे, और मुझे लग रहा है कि आपको हैप्पी रहने की ज़रूरत है, ये सूर्यदेव बता रहे हैं। और आपको पता है ना, सूर्यदेव और शनि महाराज की कभी नहीं बनती। तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो आपके अपने पिताजी के साथ नहीं बनती होगी। आपको अपना सन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, जिससे आपके कर्मा अच्छे होंगे। और नेक्स्ट ईयर 2026 जो है वो सन का ईयर है, तो डेफिनेटली आप जितनी मेहनत करोगे, जितना सूर्य को अर्घ्य दोगे सुबह सुबह उठकर, उतनी ही आपकी तरक्की होने वाली है। आपकी लाइफ में खुशियाँ रिटर्न होंगी, क्योंकि मतलब हैंगमैन का कार्ड जो बताता है ना, वो बताता है आपके लाइफ में अवेकनिंग, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ जा रहे हो। कुछ लोग अवेकन हैं जिनके लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, और कुछ लोग अवेकनिंग की प्रोसेस में हो
इसी वजह से मार्च से आपके लाइफ में वो चीज़ें तब्दील हो सकती हैं। अगर आप बोलोगे कि हमें कैसे पता चलेगा मैम, तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप फीमेल हो, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल सही से जा रही है, तो समझना आप सही आपके लाइफ में पास्ट कर्मों से आप मुक्त हो रहे हो, हो रहे हो, क्योंकि हो गए ऐसे नहीं बोलूँगी। और अगर आप मेल हो तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थिंकिंग प्रोसेस से गुजरोगे और आप अचानक से ट्रेडिशनल या भगवान की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। जब आप इस माइंडसेट में आओगे, आप अपने पास्ट कर्मों से मुक्त होना स्टार्ट होगा। ब्रोकन हार्ट का जो कार्ड हमें मिला है, उसको अगर देखा जाए तो मुझे क्या दिख रहा है, देखिए कि आप अभी किसी पर्सन के जाने का गम है, या ऑफ कोर्स हार्ट है तो मुझे लव के लिए ही दिख रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि वो आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन सामने वाले से रेसिप्रोकेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके अंदर द एम्परर की एनर्जी है, ईगो है, गुस्सा हो सकता है, क्योंकि गुस्सा आया मेरे मन में, वर्ड रिफ्लेक्ट हुआ। तो ईगो बहुत ज़्यादा है सामने वाले पर्सन की, जिसकी वजह से ना आप बहुत मेहनत करके भी उनसे दूरी महसूस कर रहे हो, और इसी वजह से आपका दिल जो है वो टूट रहा है। और ये सब जो है हमने अब भी देखा कि आपके पास्ट लाइफ कर्मों की वजह से है। सो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको अपने करियर के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लाइफ में डोर टू रोमांस, रिलेशनशिप की ब्लेसिंग्स आ ही रही है। और ये भी बता दूं मैं कि 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल एंड स्ट्रेंथ कार्ड, आप अभी जिस बिस्ट को टेम कर रहे थे, जो पर्सन आपको अकड़ दिखा रहे थे, उस पर्सन के लाइफ में चेंज आने वाला है, वो आपके लाइफ में रिटर्न आने वाला है, 6 ऑफ कप्स, और उनके साथ ही आपकी मैरिज होगी। तो अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे थे, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने के चांसेस है। अभी आपके लाइफ में वो ब्लेसिंग्स है, पास्ट लाइफ कर्मा की ब्लेसिंग्स है कि आपकी लव लाइफ बैलेंस्ड हो। क्योंकि देखिए 10 ऑफ पेंटिकल आप लोगों की शादी के टाइम है, और ये पास्ट पर्सन से ही है, और जिसमें आपने बहुत ज़्यादा धैर्य दिखाया है, तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। सो मोस्ट ऑफ मुझे ये दिख रहा है, अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे थे, दोनों सिंगल हो, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में वो पर्सन वापस आएंगे। ये मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल लोगों के लिए ये बात कर रही हूँ। उसके बाद कार्ड आया था मैन होल्डिंग अ हार्ट, मैं अभी कॉइन बोली, पता नहीं क्यों। तो अगेन मुझे यही दिख रहा है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप बहुत थक गए थे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते निभाते। तो अब आपके लाइफ में ऐसा सच आपके सामने आएगा जिससे आप लोग मूव ऑन जल्दी हो जाओगे, इस दुख भरी सिचुएशन से मूव ऑन होने वाले हो। आपका जो हार्ट है वो हील होने वाला है। जो मैंने कहा कि आपको ऐसी ब्लेसिंग्स मिलेगी, ऐसा प्यार मिलेगा कि आप अपने परेशानियों से आगे बढ़ोगे और अपने सच की ओर आगे बढ़ोगे। कुछ लोगों के लिए ये मुझे एक्चुअल में घर चेंज की भी बात करता है, करियर चेंज की भी बात करता है, बट कुछ तो ऐसी घटना होगी जिससे आपका हार्ट हील होने वाला है, और ये आने वाले 3 मंथ्स, 3 वीक या 3 डेज के अंदर होने वाला है, क्योंकि डेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सो यस, आपके लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होने वाला है जो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आपका हार्ट हील होगा और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो। तो हम बस यही देखते हैं कि पास्ट
लाइफ से आप क्या क्या कर्मा लेकर आए हो, तो जिससे आपको हील करने की ज़रूरत है। ज़्यादा नहीं, 3 कार्ड ही लूँगी मैं, जिससे ये रीडिंग लंबी ना हो। वॉर्स एंड बैटल्स, कुछ आप कार्मिक लोगों को साथ लेकर आए हो जो आपके लिए सही नहीं है, तो उन लोगों से डील कर रहे हो आप इस जन्म में। लेसन्स एंड ब्लेसिंग्स, हर सिचुएशन को जब आप हील करोगे, समझ जाओगे, भुगतोगे, तो उसके बाद आपकी लाइफ में ब्लेसिंग स्टार्ट होगी। क्योंकि मैंने अब भी बताया ना, लव लाइफ में आपने बहुत धोखे खाए हैं, अब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स का समय है, क्योंकि आपने लेसन लिया हुआ है। लेसन्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, अब ब्लेसिंग्स का टाइम है कि आप अपने लव लाइफ में अच्छी लाइफ देखने वाले हो, अच्छे पार्टनर से मिलने वाले हो। एंड स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन, तो आपने पास्ट लाइफ से ये ब्लेसिंग्स लेकर आए हो कि आप बहुत स्पिरिचुअल थे, और वो स्पिरिचुअलिटी की वजह से आपको ढेर सारी चीज़ों में हेल्प मिलती है। और कुछ कस्में वादे आपने कुछ कस्में आपने खाई थी, उस कस्मों को निभाने के लिए आप इस जन्म में आए हो। तो यही कर्मा है आपके, जो आपको रिटर्न मिल रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ हम लास्ट कार्ड्स देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आप, मतलब आपके कर्मों की वजह से आप क्या ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट कर रहे हो। लव लाइफ की हीलिंग तो हमने देखी ही है, बट सिर्फ 2 कार्ड्स निकालना चाहती हूँ जो आए हैं। येन, आप सेल्फ लव करोगे, आप बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी में आने वाले हो, और यस, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जो स्टक थे ना, वो मूविंग ऑन की एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि स्टकनेस आपके लाइफ की जा रही है, खुशियाँ आपके लाइफ में आ रही है। जो चीज़ें स्टक हुई थी वो मूविंग होगी, और हमने ये 2-3 बार देखा है कि मूविंग फॉरवर्ड, ये यस, कुछ लोगों की जगह चेंज होने वाली है, कुछ लोगों के करियर चेंज होने वाले हैं, कुछ लोगों के पार्टनर चेंज होने वाले हैं। तो चेंज इज इमॉर्टल। जो स्टक थी, रुकी रुकी थी जिंदगी, झट से चल पड़ी, ऐसा होने वाला है। और ये सब क्यों होगा? आप सेल्फ लव करोगे, आपके अंदर वो नर्चरिंग क्वालिटी आएगी, जिसकी वजह से आपके लाइफ में आप ढेर सारी ब्लेसिंग्स को पाने वाले हो। तो बस यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।